तो हम अपना ही जीवन नहीं, हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को जानते ही नहीं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करना है करके। आज परमेश्वर जो है बहुत सारी चीज हमें दे के रखा हुआ है, और उसको अगर हम जानेंगे तो हमारा जीवन सच में बेहतर होगा। और इवन मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि लोगों का जीवन बेहतर क्यों नहीं रहता। हालेलुया। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर होगा। हालेलुया। तो आज हम लोग जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बात को जानें कि परमेश्वर का जो स्ट्रक्चर है, परमेश्वर जो मनुष्य के लिए जो स्ट्रक्चर बना के रखा है, उसको सही तरीके से हमें उपयोग करना भी बहुत जरूरी। कई लोग जो है ना, परमेश्वर ने हमारे लिए इतने उपकरण दिया, उसका सही उपयोग हम कर ही नहीं रहे हैं। आज जो मानव जाति में बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? परमेश्वर ने जो जो उपकरण हमको दिया उसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आज आपको पता चलेगा कुछ कुछ बातों को। यहाँ पर सबसे पहला चीज जो है, हमको ना बहुत स्ट्रांगली मैं बता रहा हूँ कि हम जो भी बोलते हैं उसको हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जो भी चीज हम बोलते हैं, अभी वचन के अनुसार आप समझ पाएंगे, अगर हम कोई भी चीज को बोलते हैं, हमको ये लगता है कि जो हम बोल रहे हैं सिर्फ एक शब्द मात्र है, हमको लगता है, हमको ये लगता है कि मुंह से हम कुछ बोल रहे हैं तो एक स्वर है और कुछ नहीं है, ध्वनि है, लगता है कोई वर्ड्स है, ऐसा लगता है हमको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो शब्द रहता है, ये जो वर्ड्स रहता है, इसमें बहुत शक्ति रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें एक शब्द दिया है, जो हमें हमें बोलने का जो क्षमता दिया, जो हमें मुंह से हम जो बोल पाते हैं, इसमें बहुत पावर है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, परमेश्वर ने सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा पूरी दुनिया दुनिया को बनाया। परमेश्वर ने आज पूरे दुनिया का जो अस्तित्व है वो परमेश्वर के शब्दों के कारण है। परमेश्वर ने अपने शब्द से सिर्फ बोला, आज पूरा ब्रह्मांड जो है उसके शब्दों के द्वारा बना। कितना पावरफुल है, आप सोच के देखिए। इब्रानियों की किताब अध्याय 11 उसका 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास ही से हम जान पाते कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। सोच के देखिए, पूरा संसार का जो सृष्टि है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। कितना बड़ा बात है ये। हालेलुया। और हम जो मनुष्य हैं, हम मनुष्य भी कैसे हैं? परमेश्वर के स्वरूप में हैं हम। जिस तरीके से परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर का जो बोलने में, परमेश्वर का जो वचन में पावर है, हम भी परमेश्वर के छवि में, तो हमारे भी शब्दों में बहुत शक्ति है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप जो बोल रहे हैं उसमें शक्ति नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बात करते हैं, आप जो अपने मुख से बातों को निकालते हैं, उसमें बहुत शक्ति है। एक वास्तविकता है इसमें। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो शब्द है सिर्फ हम बातचीत करने के लिए यूज करते हैं। आज बहुत सारे लोग इस चीज को जानते ही नहीं है कि जो शब्द हम यूज करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने के लिए शब्द है करके। हालेलुया। लेकिन ये शब्द सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं है, इसका जो है लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है। हालेलुया। सोच के देखिए, हमारे शब्दों से, शब्दों में कितना शक्ति है। आप सोच के देखो, हमारे शब्दों से किसी का आत्मा बदल सकता है। हालेलुया। आत्मा जो है ना वो बदल सकता है। इवन मैं बता रहा हूं ना कि हम हमारे जो शब्दों के कारण कोई हमें घृणा करता है। आपको पता है, छोटा छोटा शब्द से कई हिंसा भड़क जाता है। हालेलुया। कई लोग ऐसा शब्द बोलते हैं कि उससे लोग घृणा करने लगते हैं। ऐसा शब्द कोई बोल देता है कि एकदम घाव के जैसा लगता है। हालेलुया। आप सोच के देखिए, शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसका सही उपयोग करना कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कई शब्द ऐसा होता है, बोलते हैं, जो जीवन देने वाला शब्द है। यस।
नीति वचन का किताब अध्याय 18 उसका 21 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल को भोगेगा करके परमेश्वर का वचन बताता है। इफिसियों का किताब को अगर हम पढ़ते हैं 4 उसका 29 पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह हो। परमेश्वर का वचन डायरेक्टली इस बात को बोल रहा है। ये क्यों बोल रहा है मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्यों बोल रहा है कि हमारे जबान से कोई भी गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। यस, अगर आपका जबान का आप सही उपयोग नहीं करेंगे, आप अपने जीवन स्तर में बहुत नीचे आते चले जाएंगे। इवन वो आपको अभी तो अभी, बाद में भी प्रभावित करेगा। इस चीज को मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा। परमेश्वर का वचन यहां बोलता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जिसमें क्या हो, उन्नति के लिए हो और उत्तम हो, ताकि सुनने वाले पर क्या हो, अनुग्रह हो। सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आज हम कुछ भी बोल देते हैं, हमारे मुंह में जो आता है हम बोलते हैं, हम जो भी चाहते हैं वो बोलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है डिफरेंट टाइप से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू जो चाहे वो मत बोल, तेरे को वही चीज बोलना है जो क्या हो, उत्तम हो, जो सुनने के लिए अच्छा हो, जो अनुग्रह के लिए हो। हालेलुया। सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा बोलना। आपको पता होना चाहिए इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ग्रह में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, जो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। उसकी क्षमता जो है ना सिर्फ मनुष्यों में है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो शब्दों के द्वारा बात करना, ये परमेश्वर के द्वारा एक गिफ्ट है, और एक पावरफुल गिफ्ट है। सिर्फ गिफ्ट ही नहीं है, एक पावरफुल गिफ्ट है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शब्दों का उपयोग करके कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, बट मनुष्य को ये परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है, और वो भी बहुत ही पावरफुल गिफ्ट है। छोटा मोटा गिफ्ट नहीं है, जो किसी को नहीं दिया परमेश्वर ने हमें दिया। क्या? बोलना। आप देखिए कोई जीव जंतु कोई ऐसा कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है। हालेलुया। हम लोग जो बोलते हैं ना, हमारे शब्दों में विनाश करने का भी शक्ति रहता है और निर्माण करने का भी शक्ति रहता है। हालेलुया। इतना पावरफुल चीज जो है ना परमेश्वर ने हमको दिया है, एक उपकरण है ये। सिंपल, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक उपकरण है ये, उपकरण। और इसका उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाते। आज मैं बता रहा हूं ना, जो अपने बोलते हैं ना जबान का उपयोग सही तरीके से नहीं करता, उसका जीवन स्तर बहुत और प्रॉब्लमेटिक होते चले जाता है। हालेलुया। नीति वचन का किताब अध्याय 12 उसका 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह के बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। हालेलुया। ये जो हमारा जीव रहता है ना, उसमें मृत्यु की शक्ति होती है। सोच के देखो। और जो उसका फल खाएंगे, वो मतलब बोलते हैं जो प्रेम करते हैं उसका फल भी खाएंगे। अगर नीति वचन 18 का 21 में पढ़ते हैं तो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भी खाएगा, बोलते हैं फल भोगेगा, लिखा हुआ है। सोच के देखिए आज बहुत सारे जो लोग हैं ये जीव का ना उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे। अगर इस जीव का सही तरीके से आप उपयोग करोगे तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो। हालेलुया। सोच के देखो हम अपने शब्दों का उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम अपने शब्दों का उपयोग घृणा करने के लिए कर रहे हैं कि प्रेम करने के लिए कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा कड़वाहट के लिए बोल रहे हैं कि आशीर्वाद के लिए बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं। क्या हम बात बोल रहे हैं, जीत का बात बोल रहे हैं कि हारने का बात बोल रहे हैं। हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बता रहा हूं, हम शब्द ऐसा इक्विपमेंट है
जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। और ये जो इक्विपमेंट है ना, इसका ना दुरुपयोग भी किया जा सकता है, पता है। जितना इससे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं ना, देखना कोई भी इक्विपमेंट ऐसी होता है ना, या तो उसका उपयोग होता है या तो उससे दुरुपयोग होता है। तो परमेश्वर ने हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट दिया है जो कि हमारा क्या है, जवान है, जिससे हम बात कर सकते हैं। इससे हम, इस उपकरण से हम जो है ना अपने जीवन को बेहतर भी कर सकते हैं और इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने बहुत शक्तिशाली उपकरण हमको दिया हुआ है। हालेलुया। ये शब्द इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से एक मनुष्य जाति के लिए उसका वो क्या बोल रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। अगर इसके बाद का वचन को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। अगर आज आप बेहिसाब बोलते हैं, बेलगाम बोलते हैं, आपको बोलने के लिए आप आशीर्वाद की जगह श्राप देते हैं, आप जो है लोगों का दोष निकालने के लिए बोलते हैं, आप जो है बकवाद करते हैं, आप और भी बोलने में और भी गड़बड़ी करते हैं, जो भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान दें किस चीज पे, जो आप बोलते हैं। हालेलुया। उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, अभी एक वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 12 उसका 36 और 37 को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन उसमें क्या बोलता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों के कारण ही निर्दोष और अपने बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। यस, हम जो बात बोलेंगे, न्याय का जो दिन आएगा ना, हमारे बातों के द्वारा ही हमारा लेखा लिया जाएगा। हमारा बाकी लेखा तो लिया जाएगा, लेकिन हमारे बातों के द्वारा न्याय के दिन आपके बातों को पकड़ा जाएगा कि ये परमेश्वर ने एक इतना बड़ा उपकरण दिया जो किसी प्राणी को नहीं दिया। परमेश्वर ने वो बात करने का आपको दिया जिससे आप रच सकते हो, अपने बेहतर जीवन को कर सकते हो। आपने इसका कैसा उपयोग किया करके परमेश्वर एक एक चीज का लेखा लेगा। और वो किस चीज का लेखा लेगा, आपके बातों का लेखा लेगा। हालेलुया। आपके बातों के कारण ही आप निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, आप जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिए। हालेलुया। इसीलिए पौलुस बोलता है इफिसियों 4:29 में, अपने मुंह से कोई गंदी बात ना निकालें, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही बात निकाले जो दूसरों के उन्नति के लिए सहायक हो, ताकि सुनने वाले को क्या हो, लाभ हो। पौलुस बार बार इस बात को बोलता है, कोई गंदी बात ना निकाले अपने मुंह से। हालेलुया। आज हम बहुत सारी गंदी बातों में लिप्त हैं। लोगों को मजा आता है चुटकुला बोलने में, लोगों को मजा आता है गंदी बातों को बोलने में। लोग बेवजह भी जो है ना, आजकल का जो नया यूथ है वो बेवजह भी अपने जबान से गालियां देता है, अश्लील बातों को करता है। ऐसा चीज जो है, जो बेजबरन भी चीज है, उसको भी लोग बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन जब उनको पता ही नहीं है कि न्याय के दिन जो है ना, यही सब चीजों को पकड़ा जाएगा। हालेलुया। आवश्यकता के अनुसार बोलिए, जो बोलना है उसी को बोलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय के दिन जो है ना, देखा जाएगा कि क्या आपने बोला जो सुनने वाले के लिए लाभ हो, और क्या आपने बोला कि सुनने वाले के हानि हुआ है। हालेलुया। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालेलुया। कुलुसियों का किताब अध्याय 3 उसका 16 पद बोलता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान गीत गाओ। हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो बोल रहा है। मसीह का वचन अगर आपके हृदय में अधिकाई से नहीं बसेगा तो आपके अंदर से कुछ अच्छी बातें जो है ना, वो कभी नहीं निकल सकती।
इसी का कुलुसियों का 4:6 में परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, ताकि हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। हम रैंडमली बात करते हैं, हम रैंडम किसी को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हम किस रीति से बात कर रहे हैं। हालेलुया। आप जो बोल रहे हैं सलोना है कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं किसी के लिए मददगार है कि नहीं। हालेलुया। आप चुप मत रहिए। अगर आपका कोई बात से किसी का मदद हो रहा है तो उस बात को आप बोलिए, शिक्षाप्रद बातों को आप बोलिए, मदद होने वाले बातों को आप जरूर बोलिए, सलोना बोलिए, अनुग्रह सहित बोलिए। हालेलुया। सोच के देखिए, हम अपने जबान को झूठ बोलने में, दुनियादारी की बातों को करने के लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बात को सलोना चीज, आशीर्वाद देने के लिए करो, अच्छी चीजों को बोलने के लिए करो, सच बोलने के लिए करो। हालेलुया। आज जो है बहुत सारे लोग जो हैं, मैं बता रहा हूं, उदाहरण भी देके बता सकता हूं मैं आपको। आज बहुत सारे लोग उन्नति नहीं कर पा रहे, कारण क्या है पता है? अपने जबान के कारण। मैं बता रहा हूं, अगर आप मान के चलिए एक बहुत बड़े कंपनी, आप एक बहुत बड़े कंपनी की सीईओ हैं, मान के चलिए आपके पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर आपका जबान अच्छा नहीं है तो आपके साथ वर्कर अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपका उन्नति नहीं होगा, आप क्या, आपका डिमोशन हो जाएगा। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आपका जबान अच्छा नहीं है, आपको निकाल दिया जाएगा, भले आप कितना भी अच्छा काम करते हो। अगर आपका जबान अच्छा नहीं, आप सलोना नहीं बोलते, आपका काम मतलब काम तो अच्छा है आपका, लेकिन आपका बोल अच्छा नहीं है, तो आपको निकाल दिया जाएगा, आप हमेशा डिमोट होंगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। यस, आप सही शब्दों का उपयोग करेंगे, सलोना बोलेंगे, उन्नति की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को तब पसंद किया जाता है, कब पसंद किया जाता है? उसके बोलने के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा। इवन यीशु मसीह को भी क्यों पसंद किया गया पता है? यीशु मसीह को भी इसलिए पसंद किया गया उसके शब्दों के द्वारा। लोग चकित ना यीशु मसीह को देख के नहीं होते थे, लोग चकित यीशु मसीह के बड़े बड़े चमत्कारों को देख के नहीं होते थे, लोग चकित और आश्चर्यचकित होते थे यीशु मसीह के बातों से। अगर आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 22 पद को पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन उसमें बोलता है, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए। कौन से बातों से? जो परमेश्वर के मुंह से, यीशु मसीह के मुंह से जो बात निकलता था, लोग उससे अचंभित होते थे। हालेलुया। और कहते थे क्या ये यूसुफ का ही पुत्र है? हालेलुया। यस, यीशु मसीह भी जो बोलता था ना, अचंभित तब होते थे क्योंकि उससे अनुग्रह का बात निकलता था। हालेलुया। हम जो भी बोलते हैं उसका कारण क्या रहता है मालूम? हमारे हृदय का प्रभाव है वो। यस, हम जो भी बोलते हैं ना, वो हमारे मतलब हमारे जो हृदय में है वही बोलते हैं ना। परमेश्वर का वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो हम बोलते हैं वही जो हमारे मन में रहता है वही हम बोलते हैं करके। हालेलुया। अगर हम अपने अंदर यीशु मसीह को अगर बसाएंगे तो हमारे शब्द भी क्या होंगे? बढ़िया होंगे। हालेलुया। रोमियो 3:14 में क्या बोलता है? उसका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है बोलता है। पापी जो लोग रहते हैं, जो परमेश्वर के लोग नहीं रहते, उनका मुंह क्या? शाप और कड़वाहट से भरा रहता है बोलता है। उनके अंदर प्रेम नहीं रहता, वो कड़वा बोलते हैं। उनके जबान से कोई भी उन्नति का बात नहीं निकलता, उनके जबान से कोई भी जो है ना आशीर्वाद का बात नहीं निकलता, उनके जबान से कोई ऐसा बात, सलोना बात नहीं निकलता। परमेश्वर का वचन रोमियो 3:14 में बोलता है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है करके। हालेलुया। और जो परमेश्वर को सोच के देखो, जो हमारे अंदर रहता है, अगर यीशु मसीह को
हम हमारे अंदर से ही हम क्या यीशु मसीह को अंगीकार कर सकते हैं? किससे? अपने जबान से। रोमियो 10 का 9 और 10 में कई बार पढ़े होंगे आप लोगों ने कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय क्या करेगा? उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बोलना। आप सोच के देखिए। हालेलुया। जो लोग दोषी रहेंगे, जो लोग पापी रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। वो कभी अंगीकार नहीं कर पाएंगे करके परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। जो लोग के मुंह में मुंह जो है ना, जो पापियों का मुंह को बंद कर देगा परमेश्वर, वो कभी अपने मुख से अंगीकार नहीं कर पाएंगे बोलता है। रोमियो का किताब 3 उसका 19 पद बोलता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हालेलुया। जो लोग पापी रहते हैं उनको उनका मुंह को परमेश्वर बंद कर दिया है। परमेश्वर के सम्मुख उनका मुंह कभी नहीं खुल सकता। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लोग रहते हैं वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं उस मुख के द्वारा। हालेलुया। रोमियो 15 का 6 में बोलता है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की क्या करो? स्तुति करो। हालेलुया। सोच के देखिए, हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, यीशु मसीह हमको क्या किया? जिलाया, ताकि हम क्या है? बोल पाए, अंगीकार कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमको इसलिए जिलाया कि हम सलोना बोलें। हालेलुया। रोमियो 3 का 13 में बोलता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है करके बोलता है। हालेलुया। सोच के देखो, आज हम पाप में मर चुके हैं। आज हमारा खुला कब्र नहीं, आज जीवित कब्र है परमेश्वर के सम्मुख। हालेलुया। आप अपने जबान का सही उपयोग कीजिए। अगर आप उन्नति चाहते हैं, आज से ही अपने बोलने का रवैया को बदलिए। वो तब होगा जब यीशु मसीह आपके अंदर रहेगा, क्योंकि आपके बातों से कोई भी चकित होने वाला नहीं है। यीशु मसीह की बातों से लोग चकित होते हैं। हालेलुया। आज अगर आप अपने जीवन शैली को बदलना चाहते हैं, आप उन्नति में आना चाहते हैं, आप जो है अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, हालेलुया, तो आपको एक ही चीज करना पड़ेगा। आपको सही शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा बात करने में। अगर आप सही शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, शायद ही आपके जीवन में उन्नति हो। आप बहुत सारी चीजों को करके देख के अगर थक चुके हैं, तो आज इसको अप्लाई करके देखिए अपने लाइफ में। आप सही सलोना बोल के देखिए, आप हर जगह सलोना बोल के देखिए, तब देखिए परमेश्वर किस तरीके से आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के द्वारा बोलेंगे, प्रेम को अपने अंदर रख के बोलेंगे, तब देखिएगा आपका जीवन किस तरीके से उन्नति को प्राप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करें। हालेलुया। सभी को, यहाँ जितने भी लोग लाइव हैं, राकेश भैया, लक्ष्मी बहन, डॉली, प्रभा, विशा, और भी जितने लोग अवेलेबल हैं, सबको परमेश्वर बहुतायत में आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर जो है सही शब्दों को हमारे हृदय में डाले, ताकि उस हृदय से जो है सही शब्द बोलने के लिए हमारे मुख तक आने पाए। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा, तेरी सहायता, तेरी मदद के लिए मेरे परमेश्वर। अद्भुत तरीके से पिता, हम तेरे जीवन में पिता परमेश्वर, जो तू चाहता है मेरे परमेश्वर पिता, कि जिस तरीके से हम अपने शब्दों को पिता अपने मुख से निकाले मेरे खुदावन, तू पिता उस तरीके से शब्द को हमारे हृदय में रख मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर उस सलोना शब्दों को हम बोल पाए मेरे खुदा, और जो तू उपकरण हमें मुख का दिया है मेरे खुदा, उसके द्वारा हम उन्नति को प्राप्त करने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए
प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।